बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वदूद मुश्ताक और आप दुआ के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ हैं, जहां हम आपको हमेशा से बाखबर रखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इमिग्रेशन के हवाले से कि बरतानिया में जो लोग तालीम के लिए आ रहे हैं, बरतानिया में जो लोग काम के लिए आ रहे हैं या सैर व सेहत के लिए आ रहे हैं, या कहीं से भी कोई लोग जो बरतानिया आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या यहाँ पे सहूलतें हैं, वो कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे कैसे लोग जो अपने इमिग्रेशन स्टेटस को बेहतर बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में होम ऑफिस की तरफ से मुख्तलिफ तब्दीलियाँ कवानीन में लाई जा रही हैं। ऐसे कवानीन जो इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ हैं, जिसमें तलबा हैं, जिनमें यूरोपीय यूनियन की सेटलमेंट स्कीम्स भी हैं, और जो वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी। तो इनकी तब्दीलियों के हवाले से हम आपको अपडेट करना चाह रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपीय यूनियन सेटलमेंट स्कीम के तहत जो पहले लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, अब उनके लिए कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। जबकि इसके अलावा कुछ मिडल ईस्ट और कुछ और ममालिक हैं जिनके बरतानिया आने पे जिन्हें पहले वीज़ा नहीं चाहिए था, उनके लिए भी अब एक नई स्कीम मुतारफ़ करा दी गई है, जो इस साल जो है वो लागू की जा रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो तब्दीलियाँ हैं ये 2023, 2024 और 2025 के लिए हैं, जो आज ही होम ऑफिस ने इस सिलसिले में अपनी नोटिफिकेशन जारी किया है। ब्रेग्जिट के बाद जैसा कि लोग यहाँ पर यूरोप से बहुत ज़्यादा लोग आए थे और यहाँ पर सेटल हो गए थे बरतानिया के अंदर, और उन्हें बहुत सारी सहूलतें भी थी जो उससे फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन 2021 की एक सर्टन तारीख थी जिसके बाद जो है वो ब्रेग्जिट से या यूरोपीय यूनियन से आने वालों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी कि उसके बाद उनकी सेटलमेंट स्कीम के तहत वो नहीं आ सकते। अगर अब वो आना चाहते हैं तो उनके लिए विज़िट के लिए वो खुला है, या उन्होंने अगर आना है तो वो वर्क परमिट के ज़रिए ही आ सकते हैं। तो इस सिलसिले में कई लोगों ने एक सहूलत दी गई थी होम ऑफिस की तरफ से कि उनको अपील का हक़ दिया गया था। अब वो अपील का हक़ भी ख़त्म कर दिया गया है, और उसके अलावा एक नज़रसानी का एक हक़ था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और 5 अक्टूबर 23 से ये जितने अपील के और नज़रसानी के और रिफ्यूज़ल पर मनसूखी के जो हकूक़ थे वो तमाम के तमाम ख़त्म किए जा रहे हैं। यानी इसके बाद अब यूरोपीय यूनियन के लोग जो है वो अपील भी नहीं कर सकेंगे और अपनी नज़रसानी भी के लिए दरख्वास्त भी नहीं दे सकेंगे। होम ऑफिस की तरफ से एक नया रूल भी मुतारफ़ कराया गया है, जिसके तहत 19 अगस्त से प्री सेटलमेंट स्टेटस पर खुद ब खुद एक तोसी कर दी जाएगी। और ये तोसी जो है, आप अगर दरख्वास्त देंगे या आप नहीं देंगे तब भी वो आपका स्टेटस जो है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको एक होम ऑफिस की वेबसाइट पर एक जाकर अकाउंट बनाना होगा। उस अकाउंट में अपनी तमाम तफसीलात दर्ज करनी होगी, और उस तफसीलात को देखते हुए होम ऑफिस जो है वो आपको खुद ब खुद आपका जो प्री स्टेटस जो सेटलमेंट था उसको वो परमानेंटली उसको आगे तोसी उसमें कर दी जाएगी। यानी कि उसकी एक्सटेंशन जो है वो अब खुद ब खुद हो जाया करेगी। आप अगर दरख्वास्त दें तब भी, अगर आप दरख्वास्त ना भी दें तब भी आपकी ये प्री सेटलमेंट स्कीम जो है वो उसमें तोसी कर दी जाएगी। तलबा के लिए, जैसे हमने इससे पहले भी जिक्र किया था कि तलबा के लिए आए दिन मुश्किलात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तलबा जो है वो एक तो उनके आने वाले दिनों में होम ऑफिस ने ये इंदिया दिया है कि वो आने वाले दिनों में उनके जो आवर्स हैं काम करने के उसको कम कर रहे हैं। और जबकि जो स्पाउस का हम पहले ही बता चुके हैं कि जनवरी 24 से स्पाउस जो है वो लाना मुश्किल हो जाएगा, अनलेस कि आप किसी हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए स्पाउस का रास्ता जो है वो खुला है, अदरवाइज़ आप स्पाउस नहीं ला सकते। इससे पहले तलबा जो बरतानिया आ रहे हैं या इससे पहले आते रहे थे, उनके लिए तो फाउंडेशन कोर्स या उनके बुनियादी जो उनके एडमिशन के यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन देती थी उसमें इतने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ नहीं थी लैंग्वेज के हवाले से। कोई कम मार्जिन का लोगों को भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो है वो दाखिले दे दिया करती थी, लेकिन अब जो है वो लैंग्वेज लेवल जो है वो बढ़ाया जा रहा है तलबा के लिए, ख़ास तौर पर कि वो तलबा जो यहाँ पे आ रहे हैं वो अपनी तालीम भी मुकम्मल करेंगे और अपना स्पाउस भी यहाँ पे नहीं ला सकेंगे, और उनके आवर भी कम किए जा रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में तलबा के लिए और मज़ीद भी कई सख्तियाँ हो रही हैं, इसलिए कि तलबा के बारे में बहुत सारी शिकायत थी कि वो यूके में आने के बाद फौरी तौर पर वर्क परमिट पे स्विच ओवर करके यूनिवर्सिटियाँ छोड़ जाया करते थे। तो जिसके बाद यूनिवर्सिटियों ने ये एक शोर शराबा किया और उन्होंने हुकूमत के सामने ये अपनी एक जो एहतजाज किया कि लोग यहाँ पर दाखिला लेके आते हैं लेकिन उसके बाद वो स्विच ओवर कर जाते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्सिटियों का एक टारगेट होता है कि हमने अपना रेवेन्यू इतना जनरेट करना है, तो वो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए अब होम ऑफिस ने उनकी इस बात को कंसिडर करते हुए ये तलबा के लिए नई से नई पाबंदियाँ जो है वो लगाने का फ़ैसला किया है, और इनका इत्तलाक बतदरीज हो रहा है। कुछ तो जुलाई में हुआ है, कुछ अगस्त में हुआ है, कुछ जनवरी 2024 में होगा।
ہوم آفس نے اس سلسلے میں مزید کچھ تبدیلیاں کی ہیں، جس کے تحت مختلف ممالک سے آنے والے وہ لوگ جو پہلے ویزا کی پابندیوں سے مستثنیٰ تھے، اب انہیں ویزا تو نہیں، البتہ ایک ETR ہے، الیکٹرانک ٹریول اتھورائزیشن، اس کے تحت ان کو رجسٹریشن کرا کے جو ہے وہ آنے پڑے گی۔ اس سے پہلے قطر کے وہ لوگ جو برطانیہ آیا کرتے تھے اور انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب انہیں ETR یعنی الیکٹرانک ٹریول اتھورائزیشن کے تحت انہیں یہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے اور انٹری کلیئرنس لے کے یہاں پہ آنا پڑے گا۔ تو یہ اسی سال نومبر سے یہ ان پر پابندیاں جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا اور یہ پابندیاں لاگو ہو جائیں گی، جبکہ اس کے علاوہ بحرین، کویت، اردن، عمان، سعودی عرب، UAE اور اس طرح کے کچھ اور بھی ممالک ہیں جن کو فروری 2024 سے ETR کی پابندیوں ان پہ اطلاق کیا جا رہا ہے، یعنی کہ انہیں بھی الیکٹرانک ٹریول اتھورائزیشن کے تحت ہی انہیں یہاں پر آنا پڑے گا۔ ہوم آفس نے جو اپنی تبدیلیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں انہوں نے بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ جو BRP جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی اب ختم کرنے کا آہستہ آہستہ پلان کیا ہے، اور دسمبر 2024 تک تمام جو BRP کارڈ ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سارا آپ کا ایک ڈیجیٹل سسٹم ہوم آفس متعارف کرا رہا ہے، اور اس ڈیجیٹل سسٹم کے تحت آپ کو اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے، جس میں آپ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے۔ یہ معلومات جب آپ شیئر کریں گے تو اس کے بعد بتدریج آپ کو BRP کارڈ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ برطانیہ سے BRP کارڈ جو ہے اس کی سہولت جو ہے وہ واپس لی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ صرف آن لائن آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہوگا، اور اسی کو چیک کر کے آپ کے جو سٹیٹس ہے اس کو اپڈیٹ کیا جاتا رہے گا۔ تو دوستو، یہ کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو ہوم آفس کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی۔ تو ان تبدیلیوں سے ہم آپ کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہماری جو معلومات ہے وہ آپ تک درست، بر وقت اور صحیح معلومات جو پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کمنٹس میں بھی ہمیں بتائیں، آپ رہنمائی کریں کہ ہم جو آپ کی رہنمائی کے لیے جو معلومات فراہم کرتے ہیں، ہم جو میٹیریل آپ کو مواد فراہم کرتے ہیں، وہ کس حد تک آپ کو جو ہے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے، یا آپ کس حد تک آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔